हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल लॉजिक का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे अदर्स टू डेसिमल कन्वर्जन। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि डेसिमल से अदर्स में कैसे कन्वर्जन करते हैं। अदर्स का यहाँ पे मीनिंग यही है सिंपल सा कि अदर्स में आपके वो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स आते हैं जैसे कि बाइनरी, हेक्साडेसिमल और एंड ऑक्टल। ये आपके जो है ये अदर्स वाले, मतलब बेसिकली यही कहने का मीनिंग है कि डेसिमल जो है डेसिमल से अदर में जा रहे हैं, तो डेसिमल के बाद जितने भी बच गए वो हमारे अदर्स में आ गए। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने कन्वर्जन तो यहाँ पे हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि बाइनरी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो जब भी हम अदर्स टू डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं, जैसा कि यहाँ पे गिवन है बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन, तो जब भी हम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो हम अदर वाला ही बेस यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी वहाँ जब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब हम डेसिमल से अदर वाले में, अदर में कौन कौन सा आता है, बाइनरी आ गया, ऑक्टल आ गया, ठीक है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन आ गया, तो ये हमारे अदर वाले कन्वर्जन है। ये हमने पीछे वाले वीडियो में देखा है। तो इस वाले वीडियो में जब हम अदर्स टू डेसिमल कन्वर्जन देख रहे हैं तो उसमें भी हम क्या करेंगे, अदर वाला ही बेस यूज़ करेंगे बेसिकली। जैसे कि हमने डेसिमल टू अदर में अदर वाला ही बेस यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हम किसका बेस यूज़ कर रहे हैं, अदर का बेस यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है 1010.01। अब मैंने पॉइंट करके क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि आपका ये वाला भी क्लियर हो जाए कि जो पॉइंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैंने एग्जांपल्स भी ऐसे लिए हुए हैं कि जिसमें आपको पॉइंट वाला भी मिल जाए, जिसको आपको अलग से पढ़ने की कोशिश ना करनी पड़े। ओके, तो जो पॉइंट के पहले है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो हम इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए एरो मैं बना रही हूँ, जो पॉइंट के पहले है, ठीक है, ये वाले जो पॉइंट के पहले हैं उनको हम इस तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये है आपका राइट टू लेफ़्ट, मतलब इस तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे पॉइंट के बाद वाले उनको हम इस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट के बाद से इस तरफ जाएंगे, आगे की तरफ, ठीक है। तो अभी देखिए 0 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर 1 के साथ करेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि हम इधर से करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमने डेसिमल से पहले वाले किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 0 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगी। ओके, अब देखिए 2 की पावर 0, अगर किसी की भी पावर जो 0 होती है तो उसका क्या होता है, 0 होता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती, सॉरी उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। और ये 0 से मल्टीप्लाई है, दैट्स वाई यहाँ पे 0 है। ओके, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 8 आएगा। तो 8 2 9 10, ठीक है, 10। और ये वाला देखिए इस तरफ वाला हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब 0 पॉइंट के बाद वाला सॉल्व कैसे करेंगे, तो पॉइंट के बाद वाले में सॉल्यूशन ऐसे होगा कि जब आप इस तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपकी पावर माइनस में जाएगी। इसको ऐसे लिखते हैं 0, ओके, इंटू 1/2 की पावर 1 लिखते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 0/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2, ठीक है। तो ऐसे, तो मैंने क्या किया कि 0 इंटू 2 की पावर -1 लिखा है और प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 लिखा है। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1/4। जब आप 1/4, तो 1 जब 4 को डिवाइड करोगे 1 से तो ये क्या होगा, 0.25 आएगा। तो इस तरीके से आपका 10.25 आंसर आ रहा है डेसिमल में। ये आपका हो गया डेसिमल कन्वर्जन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्टल टू डेसिमल, मतलब अभी भी हम उसी वाले कैटेगरी में हैं, अदर्स टू डेसिमल कैटेगरी में हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैंने ये देखिए आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है,
1 सेकेंड। जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 है इधर, राइट, ये 16 है, तो 16.5, तो 6 इंटू 8 की पावर क्या है 0 हो जाएगी, प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1 हो जाएगी। देखिए 16.5 है, तो 6 इंटू 8 की पावर 0 हो जाएगी, प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1 हो जाएगी, तो ये तो 6 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 8, 6 14 हो जाएगा, ये आपका 14 आ रहा है। अब पॉइंट के बाद वाला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम क्या करेंगे, उसको माइनस में लेके चलेंगे, तो 5 है और 5 की पावर, अब इसको ऐसे लिखते हैं लिखने को तो ठीक है, 8 की 5 अपॉन 8 की पावर 1, ठीक है, बट जब ये पावर ऊपर आती है तो ये क्या हो जाता है 5 इंटू 8 की पावर -1 हो जाता है। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 8, तो जब 8 से 5 को डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 0.0 लग जाएगा, और 8 6 ज़ा 48, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 0 लगेगा, एंड ये 2 ज़ा जाएगा, ठीक है, तो ये फिर 6 2 टाइम जाएगा 16 आएगा, ठीक है, और इस तरीके से ये 6 to 5 आएगा इसका आंसर सॉल्व करने पे। बेसिकली मेरा यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्जन। आप देखो मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस जो लिए हैं, मतलब सारे ही क्वेश्चन मैंने पॉइंट वाले लिए हैं कि आपका पॉइंट वाला जो क्वेश्चन आता है वो भी क्लियर हो जाए इसी वीडियो के अंदर, इसीलिए। तो देखिए B2 पॉइंट C है, तो 2 पॉइंट से पहले 2 इंटू 16 की पावर 0 हो जाएगा, प्लस B को हम लिखते हैं 11 इंटू 16 की पावर 1 हो जाएगा, 16 की पावर 1 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद जो C है उसको हम लिखते हैं 12 अपॉन में 16 हो जाएगा, राइट, तो ये कट जाएगा, 3 ज़ा 4 की टेबल से कटेगा 3 ज़ा और 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये आपका आएगा 3/4, यहाँ पे ये जो ये वाला टर्म है ये क्या आएगा 3/4, तो जब आप 4 से 3 को डिवाइड करोगे तो 0.0 लग जाएगा, और 2 ज़ा आएगा, 2 ज़ा सॉरी नॉट 2 ज़ा 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा, 4 7 ज़ा आएगा 28, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे पॉइंट है 0 और 5 ज़ा, तो ये चला जाएगा 0.75 टाइम्स, और ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो 178 आएगा आपका आंसर। ओके, जब 11 को 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 इंटू 2 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11768, ठीक है। चलिए मैं करके दिखा भी देती हूँ, 6 हो जाएगा ये, 1 सेकेंड, ये क्या है 11 इंटू 1 6, तो ये हो जाएगा 6 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 1, ये आ जाएगा 6 7 1, 176 में जब आप 2 को ऐड करोगे तो 178 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, अब देखिए ये पावर टू बेस कन्वर्जन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कैटेगरी अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था डेसिमल टू अदर और अदर्स टू डेसिमल, ये 2 कैटेगरी हम ख़त्म कर चुके हैं, हम तीसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं पावर टू बेस कन्वर्जन की, ठीक है। अब ये पावर टू बेस कन्वर्जन बहुत ही ईजी है, इससे आपको बिल्कुल ही कन्फ्यूजन नहीं होगा, और जो कन्फ्यूजन होता होगा वो भी दूर हो जाएगा। जो आपको पहले होता रहा होगा कन्फ्यूजन नंबर सिस्टम में, वो भी आपका पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा।
देखिए पावर टू बेस कन्वर्जन का क्या मतलब है, तो पावर टू बेस कन्वर्जन का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे देखिए बाइनरी की पावर क्या होती है, 2 होती है, राइट, और 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 1, और जो ऑक्टल होता है उसका बेस 8 होता है, 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 लिखते हैं, ठीक है, और जो हेक्साडेसिमल होता है उसका बेस 16 होता है, 16 को हम 2 की पावर 4 लिखते हैं। देखिए सबका बेस सेम है, इसीलिए मैं बोलती हूँ पावर टू बेस कन्वर्जन, बेस सेम है, बस इसकी पावर डिफरेंट है ना, बेस सेम है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर, बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें मैंने पॉइंट वाला आपको दिया है, ठीक है, आपका पॉइंट वाला भी क्लियर होते रहे। तो ये बाइनरी में लिखा है मैंने, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको करना है ऑक्टल में कन्वर्जन। सिंपल सा रूल है ऑक्टल का। ऑक्टल क्या करता है, 3 बिट पे काम करता है। कैसे, आपको पता है ऑक्टल की रेंज होती है 0 से 7 ऑक्टल की रेंज होती है, राइट, और 0 to 7 जो ऑक्टल की रेंज होती है, क्योंकि जो हम 8 लिखते हैं ना, 8 को हम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, ऐसे ये मेरा 8 लिखा हुआ है, तो ये तो 8 तो आउट ऑफ द रेंज हो गया, तो 0 से 7 इसकी रेंज होती है ऑक्टल की, जिसको हम 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ये हम 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये देखिए हमें बाइनरी नंबर दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉइंट से पहले है, ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से इधर से शुरू करेंगे ग्रुप बनाना, ठीक है, हम 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाना हम इधर से शुरू करेंगे, और पॉइंट के बाद वाले को हम ऐसे शुरू करेंगे ग्रुप बनाना, ठीक है, ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो जब हम ग्रुप बनाना शुरू करेंगे पॉइंट से पहले वाले को, तो ये देखिए ग्रुप बनाना मैंने शुरू किया 0 0 1, ये 3 बिट्स लिख लिया, फिर ये 1 0 0, ये 3 बिट्स का ग्रुप बना लिया, फिर पॉइंट के बाद में देखिए 1 1 0, ठीक है, ये हमने ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर नंबरिंग की है ताकि आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सको, ठीक है, तो ये होता है, आपने ये नंबरिंग पढ़ी होगी 8 4 2 1, ठीक है, इसके थ्रू हम इजीली नंबरिंग कर सकते हैं कि क्या नंबर है, एक्चुअली नंबर लिखा क्या है ना डेसिमल में, तो ये मैंने यूज़ किया यहाँ पे 4 2 1, ठीक है, तो 4 2 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा, राइट, और ये तो 1 हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, और ये पॉइंट के बाद से ये देखिए 4। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब हम इधर से लिखेंगे ना, तो इसका जो नंबरिंग होगा वो ऐसे शुरू होगा 4 2 1, ठीक है, और जब हम इधर से लिखेंगे तो नंबरिंग ऐसे शुरू होगी 1 2 4, ठीक है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। पॉइंट के बाद से होगा ना, तो आपको ऐसे लिखना है 4 2 1, ऐसे लिखना है पॉइंट के बाद वाले से, ओके, तो 4 2 1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 2 1 पॉइंट के बाद से, तो ये 6 हो गया, और ये आपका ऑक्टल में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। देखिए मैंने इसको ना बिना पॉइंट के कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के भी एक क्वेश्चन और सॉल्व किया है। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, अब क्या होता है ऑक्टल, तो देखिए ये लिखा है 7 7 5 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे, बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे तो, बट एक चीज़ का ध्यान रखते हुए कि जो ऑक्टल होता है उसमें हम 3 बिट का यूज़ करते हैं, तो ऑक्टल में जो हम 3 बिट का यूज़ करके उसकी रेंज लिखते हैं ना, तो वैसे ही 2 को हम 3 बिट्स में लिखेंगे 0 1 0, ठीक है, 5 को भी 3 बिट्स में लिखा है और 7 को भी 3 बिट्स में लिखा है। अब क्योंकि हमारा जो हेक्साडेसिमल होता है उसकी रेंज होती है 0 to 9, मतलब ये डेसिमल वाली रेंज होती है, उसके बाद 11 10 से लेकर 15 तक इसकी रेंज होती है, ए और एफ, ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 16 होती है, ठीक है, सॉरी 15 होती है इसकी रेंज, 0 से 15 इसकी रेंज होती है, ओके। अब देखिए हेक्साडेसिमल में ना हम 4 की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, 4 बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल में कितने ग्रुप की मतलब ग्रुप बनाते हैं, 4 ग्रुप का यूज़ करते हैं, ठीक है, 4 बिट्स का यूज़ करके हम ग्रुप बनाते हैं हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 बिट्स का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये पहले हमने 3 बिट्स में हमने लिख लिया, पहले हमें ऑक्टल में इसको लिखना है, तो मैंने बाइनरी के फॉर्म में 3 बिट करके इसको लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, 4 के टर्म में इसका ग्रुप बनाऊँगी फिर से, तो यहाँ पे फिर से ग्रुप बनेगा, ठीक है, फिर से ग्रुप बनेगा, तो ये देखिए ये 0 0 यहाँ तक ये एक ग्रुप बना, फिर यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक दूसरा ग्रुप बना, और यहाँ तो एक ही बचा है,
तो इसके आगे आप चाहे जितने ज़ीरो लगा दो, तो मैं 3 ज़ीरो लगाऊंगी ताकि मेरा 4 डिजिट कंप्लीट हो जाए। तो जब आप इसको करोगे, ये देखिए ये 10 आएगा, आप फिर इसके ऊपर नंबरिंग करोगे 8 4 2 1, तो ये कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 पे क्या होता है ए होता है, और जब इसकी ग्रुप करोगे तो 1 1 0 आएगा, तो इस पे क्या होता है ई होता है। मतलब ये क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 8 4 2 1, मतलब 8 4 12 13 14 आ रहा है, ठीक है। तो 14 पे ई आ रहा है, वैसे 1 पे आपने 1 लिख दिया, तो ये आपका हेक्साडेसिमल है। देखिए पॉइंट के बाद जैसे यहाँ पे ना एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 0.100, तो इसके पहले तो आप कितने भी ज़ीरो लगा लो, ठीक है, और पॉइंट के बाद कितने भी ज़ीरो लग सकते हैं। पॉइंट के पहले ज़ीरो नहीं लगेंगे, यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगेगा, लेकिन पॉइंट के बाद कितने भी ज़ीरो लगा लो, और पॉइंट से पहले कितने भी ज़ीरो लगा सकते हो, इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट में लेके भी आपको समझाया है क्वेश्चन, जैसे कि हमें पता है कि 2 को हम 3 बिट्स में लिख लेंगे, 5 को 3 बिट्स में लिख लेंगे, और 7 को 3 बाइनरी बिट्स में लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे फिर से हम क्या करेंगे, 1 को 3 बिट्स में और 2 को 3 बिट्स में लिख लेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, 4 की ग्रुपिंग बनाएंगे, फिर इधर से स्टार्ट करेंगे, 4 की ग्रुपिंग बनाएंगे, इधर से हम फिर से 4 की ग्रुपिंग बनाएंगे, और इधर से हम फिर से 4 की ग्रुपिंग बनाएंगे। जब हम 4 की ग्रुपिंग बनाएंगे, ऑलरेडी हमने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, बस आपको पॉइंट के बाद वाला सॉल्व करना है। तो जब आप पॉइंट के बाद वाला ये सॉल्व करोगे ना, 0.12, क्योंकि ये तो सेम ही है यही वाला, जब पॉइंट के बाद वाला सॉल्व करोगे ना आप, तो ये क्या आएगा 8 4 2 1, ठीक है। तो ये देखिए 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारा 8 लिखा हुआ है 8, ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल क्वेश्चंस, जो भी इस बहुत ईजी वे में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सेम है, आपको बाइनरी नंबर दिया होगा, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको बाइनरी नंबर दिया है, आपको क्या करना है, बस उठाना है और 4 4 की ग्रुपिंग बनानी है। तो इधर से स्टार्ट करेंगे, 4 की ग्रुपिंग बन गई, और ये यहाँ पे 3 बचे, आगे 0 आप कितना भी लगा सकते हो। फिर इधर वाले पॉइंट के बाद वाले की ग्रुपिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 ये हो गया, ये 1 बच गए। इसके पीछे आप कितने भी 0 लगा सकते हो, राइट। हाँ, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये आप देखिए, आप इसको नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 4 8, ठीक है। तो 8 3 11, 11 पे क्या आता है, बी आता है, और 1 2 4 8, 4 2 6 हो जाएगा। पॉइंट के बाद देखिए इधर से शुरू करेंगे नंबर, 8 4 2 1, पॉइंट के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, 8 पे 0, 4 पे 0, 2 हो जाएगा, और ये आपका 8 लिखा हुआ है, तो ये 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट। तो ये आपका जो कन्वर्जन था, वो आपका नंबर सिस्टम और एंड कन्वर्जन जो था, वो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।